पद्मिनी एकादशी महात्म्य। लौन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप अधिक अर्थात लौन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो विधि पूर्वक कहिए। मेरे श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अधिक मास लौन मास की एकादशी के जो ये अनेक पुण्यों को देने वाली है उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति को प्रदान करने वाली है। आप धन्य हैं जो इस एकादशी के महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए। जो कांचे के पात्र में भोजन न हो और मांस, मसूर, चना, कोंदो, शहद, साग, पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन अवश्य भोजन करना चाहिए। नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया करने से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। पुण्य क्षेत्र अर्थात कोई नदी, तालाब। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुसा तथा आंवल की पूर्ण विधि पूर्वक स्नान कराना चाहिए और स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगानी चाहिए। उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतिके, तुमको भगवान ने सूकर रूप धारण करके, वराह रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिव्यता दी है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है। इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बनाओ। समस्त औषधियों से पैदा हुए गौ के पेट में स्थित करने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के धूल से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख, चक्र, गदा धारी देवों के देव जनार्दन, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वर्ण मंत्र को जप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के स्नान में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की प्रतिमा और पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। ध्यान के धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखकर उस कड़े के वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी का, सोने का पात्र
रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्य केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सन्मुख नित्य गान करके उन दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य बोलना तथा गुरु और ब्राह्मणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक और लौट मास के शुक्ल पक्ष के पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल रहना चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति रहित हो तो उसे जलपान कर अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान का स्मरण करते हुए रहना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे में बिल्व पत्र और तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी और नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम करना चाहिए, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ करना चाहिए और तीसरे में अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल सभी फल और अधिक संसार में न यज्ञ है तो न विद्या है और न तप है और न ही दान है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिलता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए। स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार से जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक के अनेकों सुखों को भोग कर अंत में परम धाम को श्री हरि के धाम में प्रवेश कर जाता है। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बतला दिया। अब तो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं। इनकी कथा को कहता हूँ और ध्यान पूर्वक श्रवण करने वाले यह सुंदर तथा प्लत ऋषि जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर ने रावण को कारागार में बंद कर दिया और उसे पुलस्त जी ने कार्तवीर को विनय करके छुड़वाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं को सहित देवराज इंद्र को जीत लिया, कार्तवीर ने किस प्रकार जीता, तो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त जी बोले कि हे नारद जी, आप अब कार्तवीर की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में कार्तवीर नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थीं। उसमें से किसी के भी राज्य भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु अब सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग
भोग नीरस और जब मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी राजपुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत होता है। अतः मैं यह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त कर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। वह स्थान इन लोगों के 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इस पर अनसुईया बोली कि अधिक मास और लौंदक में जो कि 36 महीने बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं। उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया ने व्रत की विधि बतलाई और रानी ने अनुसुईया की बताई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। जिससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी उस पर भगवान की स्तुति करने लगी और रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे प्रमदे, मल मास लौंद मास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर राजा बोला कि हे राजेंद्र, कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्पन्न पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के वहां कार्तिक वीर उत्पन्न हुए थे। यह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इन्होंने रावण को जीत लिया। यह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर कुलत्सी वहां से चले गए। भगवान बोले कि हे धर्मराज, या मैंने अधिक मास और लौंड के वहां की शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा कही है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को
जाता है। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने कुटुंब सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, जो आपने पूछा था सो मैंने सब कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? सो मनुष्य इसकी कथा को सुनने या पढ़ने से स्वर्गलोक को चले जाते हैं। बोले विष्णु भगवान